जय श्री हरि। आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी 2026 की। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इसका महत्व ही नहीं समझेंगे, बल्कि सबसे पहले यह भी साफ करेंगे कि यह व्रत आखिर 12 मई को रखना है या 13 मई को, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस समय बहुत लोगों के मन में चल रहा है। तो सबसे पहले सही टाइमिंग समझ लीजिए। पंचांगों के अनुसार एकादशी तिथि 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 पर शुरू हो रही है और 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 पर समाप्त हो रही है। लेकिन व्रत की सही तिथि उदयातिथि के आधार पर मानी जाती है। इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। यानी व्रत की डेट को लेकर अगर आपके मन में कंफ्यूजन था, तो उसका साफ उत्तर है व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। अब बहुत लोग यह भी पूछते हैं कि पारण कब होगा। उसका उत्तर है 14 मई 2026 गुरुवार को। न्यू दिल्ली के लिए दृक पंचांग पारण का मुख्य समय सुबह 5:31 से 8:14 तक देता है, जबकि ISK कॉन कैलकुलेशन में पारण सुबह 5:31 से 10:02 तक दिखाया गया है। इसलिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि आप अपने शहर के अनुसार अंतिम बार लोकल पंचांग देखकर पारण करें, लेकिन ब्रॉडली 14 मई की सुबह ही पारण होगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात है, कई समरीज में हरिवासर का भी जिक्र आता है। एकादशी व्रत परंपरा में हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। यही कारण है कि केवल डेट जानना काफ़ी नहीं, बल्कि पारण का सही समय देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब जब टाइमिंग क्लियर हो गई, आइए समझते हैं कि आखिर अपरा एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। जरा ठहर कर सोचिए, इस एकादशी का नाम अपरा क्यों है? क्या यह केवल एक और व्रत है, या फिर इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसके कारण शास्त्रों में इसका फल बहुत महान बताया गया है? बहुत लोग एकादशी रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हर एकादशी का अपना अलग स्वरूप, अलग प्रभाव और अलग भाव होता है। अपरा एकादशी के बारे में परंपरा में कहा गया है कि इसका पुण्य अत्यंत महान है और इसका व्रत मनुष्य को दोषों और पापों से दूर ले जाने वाला माना गया है। इसीलिए बहुत से लोग इसे केवल एक फास्टिंग डे नहीं, बल्कि इनर क्लेंजिंग का दिन भी मानते हैं। अब यहाँ सबसे पहली रोचक बात समझिए, अपरा शब्द का अर्थ क्या है। परंपरागत अर्थ में अपरा को बहुत बड़ा, अपार, अथाह, इमेंस यानी अत्यंत विशाल फल देने वाला माना गया है। यानी इस एकादशी का पुण्य सामान्य से अधिक बताया गया। इसीलिए कुछ लोग इसे ऐसी एकादशी मानते हैं जो व्यक्ति को भीतर से हल्का करने, दोषों से दूर करने और भगवान विष्णु की शरण में जाने का अवसर देती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इसका फल इतना बड़ा माना गया है, तो फिर इसका रहस्य क्या है? यहीं से बात गहरी होती है। एकादशी का अर्थ केवल भोजन छोड़ देना नहीं है। एकादशी का गहरा अर्थ है इंद्रियों को थोड़ा शांत करना, मन को थोड़ा रोकना, भटकाव को थोड़ा कम करना और चेतना को भगवान की ओर मोड़ना। और अपरा एकादशी के बारे में परंपरागत कथा सार में यह भाव मिलता है कि यह व्रत पापों को काटने वाली शक्ति के समान है और अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश के समान है। यानी यह केवल बाहरी नियम नहीं, भीतर की शुद्धि का भी प्रतीक है। यही अपरा एकादशी का सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट है। यह व्रत केवल फल मिलेगा वाला व्रत नहीं है, यह भीतर क्या बदल सकता है वाला व्रत भी है। अब सवाल आता है, अपरा एकादशी पर क्या करें? सबसे पहले इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री हरि, नारायण या लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना शुभ माना जाता है। अगर घर में मंदिर है तो दीपक जलाकर, तुलसी अर्पित करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से पूजा की जा सकती है। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप भी इस दिन बहुत सुंदर माना जाता है। अब टाइमिंग की दृष्टि से भी यह बात समझ लीजिए कि 13 मई को सुबह का समय पूजा के लिए अच्छा माना जा रहा है। कुछ सोर्सेज ब्रॉड वर्शिप विंडो सुबह 5:32 से 8:55 के आसपास बताते हैं, जबकि अलग पंचांग सनराइज
और ब्रह्मा मुहूर्ता के टाइमिंग्स स्थानानुसार थोड़ा अलग दिखाते हैं। इसलिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद सुबह का शांत समय भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और व्रत संकल्प के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग एकादशी को केवल खाने पीने के नियम तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असली परंपरा में एकादशी केवल पेट का व्रत नहीं, मन का व्रत भी मानी गई है। इसलिए इस दिन क्रोध कम करना, झूठ से बचना, कटुवाणी से दूर रहना, व्यर्थ विवाद से बचना और नकारात्मक सोच को कम करना भी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अपरा एकादशी पर क्या करें, जितना जरूरी है क्या न करें, समझना भी उतना ही आवश्यक है। अब बहुत लोग प्रैक्टिकली यह पूछते हैं, अपरा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले एकादशी व्रत की परंपरा में सामान्यतः अनाज और तामसिक भोजन से बचा जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा निषेध यह है कि व्रत रखते हुए मन को दूषित न करें। मतलब अगर कोई व्यक्ति भोजन तो छोड़ दे, लेकिन दिन भर क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, दूसरों की निंदा और अशांत विचारों में डूबा रहे, तो व्रत का आधा अर्थ वहीं समाप्त हो जाता है। एकादशी का मतलब है थोड़ा रुकना, थोड़ा शांत होना, थोड़ा भीतर लौटना। इसलिए अपरा एकादशी पर अत्यधिक लोभ, कपट, कठोर वाणी, दूसरों का अपमान और अपनी आध्यात्मिक सजगता को तोड़ने वाली आदतों से बचना चाहिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प प्रश्न आता है, क्या अपरा एकादशी का फल सच में इतना बड़ा बताया गया है? परंपरागत कथा परंपरा में हाँ। इसीलिए इस व्रत की महिमा को बड़े दानों, तीर्थ स्नानों और पुण्य कर्मों के तुल्य बताया गया है। लेकिन इस बात को लिटरल हिसाब किताब की तरह समझने के बजाय एक आध्यात्मिक संकेत की तरह समझना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि कभी-कभी एक सच्चे भाव से किया गया व्रत, एक सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और एक ईमानदार आध्यात्मिक संकल्प बहुत बड़े बाहरी कर्मों जितना महत्व रख सकता है। यही इस व्रत का रहस्य है। अपरा एकादशी हमें यह नहीं कहती कि बस व्रत रखो और सब ठीक हो जाएगा। वह जैसे यह कहती है, अगर तुम सच में भीतर बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी गलतियों से लौटना चाहते हो, अगर तुम अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहते हो, तो यह तिथि तुम्हें एक शक्तिशाली अवसर देती है। और शायद यही कारण है कि इसे पाप क्षय से जोड़ा गया। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग पूछते हैं, क्या केवल व्रत रखने से फल मिल जाएगा? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। व्रत का फल केवल भूखे रहने से नहीं, भाव, नियम और स्मरण से जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखता है, श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दूसरों के प्रति व्यवहार को नरम करता है और भीतर कोई एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेता है, तो वही अपरा एकादशी की भावना के अधिक निकट है। यही कारण है कि अपरा एकादशी को केवल फल देने वाला व्रत मत समझिए, इसे सुधार का अवसर भी समझिए। अब एक प्रैक्टिकल बात और समझते हैं। अगले दिन यानी 14 मई 2026 को पारण होगा और यही वह भाग है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। व्रत रखने के बाद सही पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऋक पंचांग के अनुसार न्यू दिल्ली के लिए पारण का प्रमुख समय सुबह 5:31 से 8:14 तक है और द्वादशी एंड लगभग 11:20 AM के आसपास दिखाया गया है। IS के कॉन कैलकुलेशन में पारण विंडो 10:02 AM तक जाती है। इसलिए सेफेस्ट अप्रोच यही है कि आप 14 मई की सुबह हरिवासर के बाद जल्दी पारण करें। तो अगर इस पूरी वीडियो का सार एक साथ समझना हो तो बात बहुत सुंदर तरीके से सामने आती है। अपरा एकादशी व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 12 मई 2:52 PM से 13 मई 1:29 PM तक रहेगी। पारण 14 मई की सुबह होगा और इस व्रत का गहरा अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि स्मरण, संयम, शुद्धि और सुधार है। तो अगर आप इस बार अपरा एकादशी रखें तो केवल यह मत सोचिए कि क्या खाना है क्या नहीं, यह भी सोचिए, आज मैं किस एक बुरी आदत से दूर रहूंगी, आज मैं किस एक गलत सोच को छोड़ूंगी, आज मैं भगवान विष्णु को केवल फूल नहीं, अपना शांत और सच्चा मन भी अर्पित करूंगी। यही इस व्रत का सबसे सुंदर रूप है।
अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि और साथ में यह भी लिखिए, क्या आप इस बार अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं? जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।